हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी एमटीएस 2023 को आने वाला एग्ज़ाम जो है वो मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई से से आपकी क्वालिफाइंग मेरिट बनेगी और जीएस और इंग्लिश से आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी। तो उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट उठाए हैं, जिसमें से इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा या फिर नोएडा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो ये क्या है? वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की तो जिसमें दिया गया है कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19, 24 या 21 या फिर 18? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है भाई ये 24। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की तो जिसमें दिया गया है कि सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर पश्चिम बंगाल। तो सराय नूर महल जो है वो पंजाब राज्य में स्थित है। सराय नूर महल भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नूर महल जो है वो पंजाब में स्थित है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 में, 1701, 1703 या फिर 1705? तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1707 ईस्वी में। कब हुई थी? 1707 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1707 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है कि रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? रोड्स टू मसूरी की पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी, किरण बेदी, अश्विन बॉन्ड या रसिकन बॉन्ड? तो रोड्स टू मसूरी के जो लेखक हैं वो रसिकन बॉन्ड है। कौन है? रसिकन बॉन्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है कि कालबेलिया नृत्य जो है वो कालबेलिया नृत्य शैली जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य शैली जो है वो इनमें से किससे संबंधित है? राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर पंजाब से? तो कालबेलिया नृत्य शैली जो है वो राजस्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य शैली जो है वो राजस्थान से संबंधित है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 4, 1, 14 या फिर 12? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की तो डेविड वार्नर आईपीएल 2022 में किस टीम के लिए खेले थे? डेविड वार्नर जो है वो आईपीएल 2022 में किस टीम के लिए खेले गए थे? सनराइजर हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए, दिल्ली कैपिटल्स या फिर पंजाब किंग्स? तो डेविड वार्नर जो हैं वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे 2022 आईपीएल में। ठीक है, 2022 आईपीएल यानी आईपीएल 2022 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेविड वार्नर खेले थे। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की तो रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? भीम द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय या फिर विक्रमादित्य द्वितीय?
या फिर विक्रमादित्य के। तो जो रवि कीर्ति थे वे पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। किसके थे? पुलकेशिन द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रघुराम राजन, एस रामकृष्णन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम या वी अनंत नागेश्वरन या फिर वी अनंत नागेश्वरन। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वी अनंत नागेश्वरम को नियुक्त किया गया था जनवरी 2022 में भारत सरकार की तरफ से। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित ओपन मार्केट ऑपरेशन कितने प्रकार के हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित ओपन मार्केट ऑपरेशंस कितने प्रकार के हैं? 4, 5, 3 या फिर 2। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो हैं वो 2 प्रकार के हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित ओपन मार्केट ऑपरेशन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। तो 2 प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी या फिर मराठी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। हिंदी जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिया या फिर भरतनाट्यम। तो राधा श्रीधर को जो है वो शास्त्रीय नृत्य उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 में भरतनाट्यम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राधा श्रीधर को भरतनाट्यम से सम्मानित किया गया था 2018 में। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सजा नहीं मिलेगी। यानी किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध कर दिया और उसको एक बार सजा दे दी गई तो उसे दूसरी बार उसी अपराध के लिए वह कोई सजा नहीं दी जाएगी दोबारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। किससे? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सजा नहीं मिलेगी। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? इनमें से सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह या विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का एक ऐसा बंदरगाह है जो स्थल से घिरा हुआ है और अच्छी तरीके से संरक्षित है। ठीक है, तो विशाखापत्तनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो विंडो क्लीनर में कौन सा क्षार पाया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार पाया जाता है। बात करें हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि 2011 की
जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर था। मतलब किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक वाले क्रम में दूसरे स्थान पर किस राज्य का था? पुडुचेरी, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु का। तो पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि सबसे अधिक लिंगानुपात दूसरे नंबर का पुडुचेरी का है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? पेन्ना, नर्मदा, कृष्णा या फिर कावेरी। तो दक्कन का पठार जो है वो नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी के दक्षिण में जो है वो दक्कन का पठार है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? मैदान पर कितने खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं? 16, 10, 11 या फिर 12 तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूं होमवर्क में। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी जानते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि याओशांग उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? याओशांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु में। तो याओशांग उत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। याओशांग उत्सव भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित किशन महाराज का संबंध संतूर, सितार, तबला या ढोलक। तो पंडित किशन महाराज का जो संबंध है वो तबला से है। पंडित किशन महाराज तबला वादक हैं। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 4वीं अनुसूची में या फिर 7वीं अनुसूची में। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची कौन सी अनुसूची में है? तो यह है 7वीं अनुसूची में। संघ सूची कहाँ है? 7वीं अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ सूची 7वीं अनुसूची से संबंधित है। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की अगर लंबे समय तक कमी रह जाए शरीर में तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? सिताद यानी जिसको बोलते हैं स्कर्वी, या फिर ब्लास्टिविकार या जिसको बोलते हैं रिकेट्स, या फिर लघु मसूरिका जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, या फिर सूखा रोग जिसको मरासमस बोलते हैं। तो विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण होता है ब्लास्टिविकार यानी रिकेट्स रोग उत्पन्न हो जाता है। बात करें मतलब विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें क्या दिया गया है? जिसमें दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के उत्तर प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इसमें हुई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति।
ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी कब? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के इस उत्तर प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी हुई थी भाई? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के प्रभाव के रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है, ठीक है, सही कथन हमें इसको बताना है। तो अशोक के अधिकांश शिलालेखों ब्रह्मलिपि में लिखे गए थे। अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं वे ब्रह्मलिपि में लिखे गए थे। बिल्कुल ठीक है, इसका पहला बिल्कुल सही है, पहला सही है। तो दूसरा है चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। तो चाणक्य जो है वो मतलब बहुत सारे विचार जो हैं वो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों कथन सही है, यानी एक और दोनों कथन सही हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास SSC MTS 2023 में जो एग्जाम आने वाला है मई में, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट, जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट उठाए गए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है, और आप सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में हमें सिर्फ ये बताना है कि आपका ये जब आपने वीडियो देखी तो आपका स्कोर क्या रहा GS में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दो प्लीज़ लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना हमें ज़रूर कि आपका स्कोर क्या रहा। और वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अरे हाँ सॉरी, और जो इस वीडियो की आपको किसी भी वीडियो की अगर PDF चाहिए तो प्लीज़ इसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। मैंने आपको PDF कैसे मिलेगी ये सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में बता रखा है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन इनका ज़रूर चेक करें। थैंक यू।